नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के रास्ते अलग हो चुके हैं। दिखावे की दोस्ती टूट चुकी है, जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमलावर है। जल संकट से लेकर दिल्ली में जल भराव की समस्या तक कांग्रेस हर चीज का ठिकरा आप पर फोड़ती नजर आ रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस का कहना है कि केजरीवाल के शराब घोटाले में फंसने की वजह से ही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी दिल्ली में हार गई है। ऐसे में अब दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी कांग्रेस पर वार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2 बार से दिल्ली के 70 सीटों में से 0 पर सीट जीत रही है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव खुद चुनाव हार चुके हैं, इस बात की चुभन तो उन्हें हो गई है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर हम सभी गठबंधन का हिस्सा है और हम स्थानीय स्तर पर अनावश्यक बहस में नहीं पड़ना चाहते। आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये क्या चल रहा है दिल्ली के अंदर? कभी तो बहुत गहरी दोस्ती थी और अब क्या हो गई दोस्ती को? शोले फिल्म में एक डायलॉग है, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। तो कांग्रेस पार्टी जो है अब सही रास्ते पे आ गई है। कांग्रेस पार्टी की बुद्धि जो है वो कह सकते हैं अकल ठिकाने पे आई है। क्या क्या कह दिया, कितनी बड़ी बड़ी बातें कह दी, और आम आदमी पार्टी के ये बयान बहादुर नेता लोग घी बन गई है। कल ही कोई मुझसे पूछ रहा था कि केजरीवाल तो पहले जेल आता था, कोर्ट में आता था, चेहरा एकदम बिल्कुल फिट नहा हुआ करके, एकदम चेहरे पे कोई शिकन नहीं, बिल्कुल। मनीष सिसोदिया आता था तो भाषण दे करके जाता था, मीडिया को देखते कि तानाशाही नहीं चलेगी। संजय सिंह भी। लेकिन ऐसा क्या हो गया, ये केजरीवाल पिछली बार जब आया तो बड़ा डाउन था, चेहरे पे बहुत तनाव, बिल्कुल ऐसा लगा कि थका हारा सा कोई व्यक्ति है। शेव वेर भी नहीं किया हुआ था। उसकी तस्वीर आई वो ग्रीन टी शर्ट में, आप देखिए। कुछ विरोधी कहते कि हमको बड़ा ममता लग रहा है, दया आ रही है उसके ऊपर। अब उसका जवाब मिल रहा है कि क्यों मुरझाए हुए हैं सर जी, हैं? दिल्ली के मालिक इतने क्यों मुरझाए हुए हैं? कांग्रेस पार्टी ने मना कर दिया। पार्लियामेंट में रोज रकस हो रहा है, हंगामा हो रहा है जी। कांग्रेस पार्टी का कोई नेता, विरोध का, विपक्ष का कोई नेता लोकसभा के अंदर केजरीवाल की गिरफ्तारी का मसला नहीं उठाया। यह हर जगह कटोरा लेकर के भीख मांग के आ गए कि भाई चलो कोई करो, कोई तो साथ। राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध इसने किया अकेले, कोई साथ नहीं आया। तो आज सवेरे सवेरे संजय सिंह ने कहा कि भाई हम लोग मिलजुल के करेंगे। कल जो है मिलजुल के केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ संसद के अंदर प्रोटेस्ट होगा। कांग्रेस के लोगों को मालूम चला होगा कि भाई क्या चक्कर है, वाकई हम लोगों के साथ कोई बातचीत वगैरह हुई कि नहीं। बोले नहीं, ऐसे कर दिया है। इन लोगों को भरोसा नहीं, कल को समर्थन नहीं देगा राहुल गांधी के ऊपर। इसके ट्विटर का जो आर्मी है वो गाली गलौज करना चालू कर दे, पप्पू पप्पू फिर से शुरू कर दे। तो इससे पहले कुछ होता, कांग्रेस के लोगों ने कहा कि भाई अटैक। तो 2-3 नेता आ गए मीडिया के सामने। पहले भी अटैक हो रहा था, इस बार अलग है। क्या कहा? देवेंद्र यादव कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं जी। उन्होंने कहा कि जो हार हुई है दिल्ली के अंदर में, इस केजरीवाल की वजह से हुई है। ये जो शराब घोटाले में फंसा हुआ है, इसने जो घोटाला किया है, उस चक्कर में हम लोग सारी सीटें हार गए। मतलब कांग्रेस पार्टी ने अब ऐलान कर दिया कि तुम घोटालेबाज हो, तुमसे गलती हुई है, हम तुम्हारे साथ नहीं हैं और हम अब
अलग स्ट्रेटजी बना करके अब विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए। अच्छा, कांग्रेस पार्टी का एक और बयान सामने आया है जिसमें उन लोगों का कहना है कि दिल्ली के अंदर जल की संकट है, अभी बहुत ही बड़ी ये समस्या है, वहां की जनता इस परेशानी से गुजर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी अलग ही धुन में लगी हुई है, गिरफ्तारी का विरोध करने में लगी हुई है। देखिए, आम आदमी पार्टी इन नेताओं की वजह से थोड़ी है। सौरभ भारद्वाज को आम आदमी पार्टी से हटा दो, मुखिया का चुनाव वार्ड कमिश्नर नहीं जीत सकता। ये कौन है आतिशी मार लेना? ये कौन है संजय सिंह? इन लोगों की साख क्या है, इनकी औकात क्या है? जो कुछ भी है अरविंद केजरीवाल की वजह से है पार्टी। अरविंद केजरीवाल नहीं तो खत्म, तो खत्म। बोरिया बिस्तर उठाओ जाओ। अब बहुत सारी चीजें अभी मुसीबत तो शुरू हुई है। 10 दिन और ये आम आदमी पार्टी के ऑफिस में ताला लगेगा। ताला लगने वाला है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, मोदी के आदेश से नहीं। हाई कोर्ट की जमीन के ऊपर कब्जा किए हुए ये लोग। लेकिन इन लोगों का तो फिर से रोना शुरू हो जाएगा। भाई रोना धोना आप करते रहे, अभी कब नहीं रोते हैं ये? रोना धोने में सब मास्टर है। देखिए, आतिशी मार लेना, तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, गई वहां अंदर से कोई किसी ने तस्वीर खींच दी, आईसीयू में भर्ती है। मालूम चल रहा है कि आईसीयू में जितने मशीन वगैरह होते हैं कोई चल नहीं रहा, सब ऑफ था, बेड पे लेटी हुई है, सब कुछ ऑफ है। ये कैसा आईसीयू है भाई? ये कैसा आईसीयू है? कोई पाइप वाइप इधर उधर कुछ नहीं, और हंस रही है। लोग मिलने जा रहे हैं तो अभिवादन कर रही है कि बस 2-4 घंटे और, बस यहाँ पे 2-4 फोटोग्राफ वगैरह हो जाए, 7:30 बजे हम सामने निकल जाएंगे। और ये कांग्रेस पार्टी ने ये समझ लिया। कांग्रेस पार्टी ने अच्छी तरीके से, देखिए क्या हुआ। अरविंद केजरीवाल को जब गिरफ्तार किया गया तो इसने ऐलान कर दिया सब जगह कि भाई ये गिरफ्तारी हो रही, गिरफ्तारी हो रही। कांग्रेस पार्टी मिसरीड कर चुकी। ये लोग कैपिटल टीवी नहीं देखते हैं, देखा होता तो फिर उनको समझ में आया होता। भाई देश के लोगों की अंतरात्मा मरी नहीं है। चोरी करने वाले, घोटाला करने वाले, बलात्कार करने वाले, क्राइम करने वाले, मर्डर करने वाला नेता के साथ देश की जनता कभी खड़ी नहीं हुई, ना होगी। तो जब उसको जेल लेके जाया जा रहा था तो कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेता भी आ गए समर्थन में। उनको लगा कि दिल्ली की जनता ये इतना पॉपुलर लीडर है कि पूरी दिल्ली की जनता उमड़ पड़ेगी। अरे भाई, जो लोग वोट करते हैं तुमको, वो वोट करते हैं 200 यूनिट बिजली फ्री के लिए, पानी फ्री के लिए, बस राइड फ्री के लिए। तुमको नेता है, तुम हमारे इसके लिए नहीं। तुमको ईमानदार मानते हैं वो नहीं, वो तो अपने स्वार्थ में तुमको वोट कर रहे हैं। तुम अपने आप को लीडर समझ रहे हो, और यही गफलत में फंस गई कांग्रेस पार्टी। ये लोग आ गए, लेकिन जब ये लोग आए तो देखे भाई यहां तो जनता ही नहीं है, जनता ही नहीं है। कुछ चंद 500-600 कार्यकर्ता आए, आम आदमी पार्टी के जनता नदारत। उसके बाद कम से कम 10 प्रोटेस्ट मार्च इन लोगों ने कॉल किया, पब्लिक किसी में नहीं उमड़ी। कल इन लोगों ने बड़ा अनाउंसमेंट करके कि आज सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा, देश भर में प्रदर्शन होगा। कहीं कुछ ने फुस हो गया। फिर वही 200 कार्यकर्ता आए आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर। तो कांग्रेस वाले को समझ में आ गया कि दिस मैन इज थॉरली डिस्क्रेडिटेड, इसकी साख खत्म हो गई है। इसलिए ये बयान आया। बयान इसलिए आया, अभी तक कांग्रेस पार्टी बच रही थी शराब घोटाले के ऊपर, हालांकि ओरिजिनल कंप्लेनेंट यही लोग हैं। केजरीवाल आज जेल में है, वो कांग्रेस की शिकायत पे ही जेल में है, लेकिन फिर भी ये चुनाव के चक्कर में इन लोगों ने कभी ये आरोप नहीं लगाया। लेकिन अब तो पानी से लेकर शराब, अब तो सारी चीज के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, इन लोगों ने पहले फेज में, अब मैं आपको बता दूं 1 महीने के अंदर फरवरी में चुनाव है, टिकट सिलेक्शन का काम कांग्रेस पार्टी में शुरू हो रहा है। दे आर वेरी सीरियस अबाउट इट। कैसे? इन लोगों ने
प्राइमरीली 25-70 में से 25 सीटों को पहले इन लोगों ने चिन्हित कर लिया है कि जहां ताकत लगानी है पहले से ही उम्मीदवार दे देना है। वो कौन सा इलाका है या कौन सी सीट्स हैं, तो जो असेंबली इलेक्शंस जो हुए, ये लोकसभा के जो इलेक्शंस हुए, तो उसमें अलग अलग असेंबली सेगमेंट में क्या क्या वोटिंग आया, तो कहां कहां कांग्रेस पार्टी को ज्यादा वोट आए, ज्यादा जहां बीजेपी से ज्यादा वोट आया वो, और जहां 5000 से आप कम ट्रेल कर रहे थे, मतलब जहां बराबरी का मुकाबला था, इस तरह के 25 सीटों को इन लोगों ने पिन पॉइंट किया है। और इन 25 सीटों के ऊपर 1 महीने के अंदर ये लोग अपने उम्मीदवार को तय कर रहे हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी का कैंपेन शुरू होने वाला है। तो कैंपेन जब शुरू होगा तो उसके लिए तो केजरीवाल को घेरना ही पड़ेगा। तो 2-3 चीजें हुई। एक, कांग्रेस ने अब तय कर लिया है कि केजरीवाल के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। नंबर 2, केजरीवाल को भ्रष्टाचारी, बेईमान, जिस तरीके से एक तो कांग्रेस के लीडर बता रहे थे कि जैसे इसने शीला दीक्षित को बदनाम किया था, ठीक वैसे ही केजरीवाल को बदनाम करना है, ये कांग्रेस पार्टी ने तय कर रखा है। और तीसरा, ये इशारा है कि टाटा बाय बाय, खत्म, अब कोई कोऑपरेशन जो है लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर आपके साथ मिलकर नहीं करने वाले। आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता बिल्कुल अलग। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो लोकसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन की सच्चाई सामने आ रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी दिल्ली में हार के बाद केजरीवाल को खरी खोटी सुना रही है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता भी जवाब देने से पीछे नहीं हट रहे। ऐसे में इनकी मतलब की दोस्ती लोकसभा चुनाव में क्यों थी, ये भी जग जाहिर हो गई है और इनकी असलियत अब खुलकर सामने आ गई है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।